आज जो क्लासेज है, ये क्लासेज है, इसमें टॉपिक जो है, इसमें टॉपिक रहेगा कि जैसे कि बच्चा अगर कब होता है, लड़का होगा या लड़की होगा, बच्चे 9 महीने का होगा या 7 महीने, किसी के बच्चे होते हैं खत्म हो जाते हैं, 8 महीने के बच्चे होते हैं, बच्चा होता है लेकिन खत्म हो जाता है, घर में 2-3 महीना बच्चा टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अगर किसी का बंधन हो रहा है, तो ये कैसे हम किसी भी जातक का सॉल्व करते हैं, ये क्लासेस जो लेंगे आपको रमन कुमार झा जी हैं। इन्होंने जो है नम्बोलॉजी पूरा यहाँ से किया है, मास्टर नम्बोलॉजी। और इनके करीबन जो है इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है, नम्बोलॉजी भी किया है, तांत्रिक नम्बोलॉजी किया है, उसके बाद टोटका है। तो इन्होंने जो है ये टोटल चीज किए हैं। और ये आप लोगों को क्लासेस लेंगे, आपके पास में जो भी सवाल होगा वो लास्ट में पूछ सकते हैं। और इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिए कि ये किसी भी जातक में ये कैसे काम करता है। धन्यवाद चितरंजन सर, ये मौका देने के लिए। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि तांत्रिक क्रियाओं से, जैसे किसी के ऊपर इफेक्ट है तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, और किसी को जैसे बच्चे होने में डिले हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे, और हेल्थ और बच्चों का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, और उस पर यदि कुछ तांत्रिक क्रियाओं का इफेक्ट है, तो ये हम लोग समझने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जब हम लोग नंबर्स के बारे में बेसिकली समझते हैं, नंबर्स के द्वारा जो बेसिक प्रेडिक्शन हम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कंडीशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि न्यूमरोलॉजी में आप इसके बारीकियों को समझ सकते हैं, और किसी के पास्ट के बारे में अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और उसी के साथ मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूं। इस कंडीशन में देखिए कि 5 to 6 चाहे तो मिसिंग है, चाहे तो रेपिटेशन ज्यादा है, तो इस केस में मदर को हेल्थ इशू हो सकता है। और ये जो हम लोग कंडीशन देखेंगे, तो ये बच्चे के चार्ट में देखेंगे, और इस तरह के चार्ट यदि आप देखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके मदर को ये प्रॉब्लम हुआ, उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट उसके फादर को फिनेंशियल गेन हो सकता है, और और उसके चार्ट में यदि फादर के चार्ट में जैसे 8 नंबर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो इवन लैंड भी परचेस कर सकता है, वो अक्वायर कर सकता है वो। अब इसमें यदि आप देखें तो 9 और 5 ये बैड कंडीशन में है, चाहे तो मिसिंग है या इसका रिपीटिशन ज्यादा है। तो इस कंडीशन में जो उसका बेबी होगा, जो जो चाइल्ड जो बर्थ होगा, जो माइनर सर्जरी के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि कि चाइल्ड का बर्थ हुआ है। जैसे इस कंडीशन में जैसे 5 और 9 और 6 भी साथ में बैड कंडीशन में है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे की मदर को मेजर सर्जरी के बाद ये बच्चा हुआ है, तो इस टाइप के वो कंडीशन ये अप्लाई होगा। इस केस में मेजर सर्जरी के बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है। हाँ, इस तरह के जो चार्ट देखेंगे जहां पे 6 का रेपिटेशन ज्यादा है या 6 बैड कंडीशन में है, तो बच्चे की मदर को यूटेरस प्रॉब्लम हो सकता है, हुआ है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और उसमें क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि जो ड्राइवर और जो कंडक्टर है, उसमें तो वो 6 होना चाहिए, वो जो जातक है वो 6 से रूल होना चाहिए। और यदि 6 एक्टिव है, जैसे किसी का ड्राइवर है तो 35 ईयर्स से पहले, 35 ईयर्स तक, या किसी का कंडक्टर नंबर 6 है तो 35 ईयर्स के बाद, जैसे जब भी 6 एक्टिव है तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में कोई क्वेश्चन है क्या? और इस केस में यहां पे हम लोग जातक को यदि 6 बैड कंडीशन में है, तो उसे हम लोग वेनस यानी शुक्र का टोटका दे सकते हैं।
अब इस कंडीशन में देखें तो 4, 5 और 2 बैड कंडीशन में है, तो इसमें बच्चे के माँ को माइनर सिकनेस हो सकती है, लेकिन ये क्यूरेबल होगा और ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। और यदि इस तरह के चार्ट में आप देखें, जैसे 5 और 9 अच्छे कंडीशन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाइल्ड ये हेल्दी होगा। और जैसे हम लोग इफ द जैसे नंबर 1 और 8 जो कि सन और सैटर्न का नंबर है, यदि ये अच्छे कंडीशन में है तो बच्चे हेल्दी होंगे। इफ नंबर 5, 1 एंड 4 यदि ये तीनों नंबर जैसे अच्छे कंडीशन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चाइल्ड होगा वो हेल्दी होगा। यदि 9 और 1 का रिपीटिशन ज्यादा है और साथ ही 3 और 5 मिसिंग है चार्ट में, तो जो मदर होगा वो चाइल्ड का वो अनहेल्दी होगा। लेकिन ये जो अप्लाई होगा, तो ये जो ड्राइवर नंबर जिसका 6 है और कंडक्टर नंबर 7 है, ड्राइवर 6 और 7 और जिसका ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 9 है, ये उसके लिए ये अप्लाई होगा। अब इस तरह के जैसे आप चार्ट देखें जिसमें 4 और 2 का रेपिटेशन ज्यादा है और नंबर 5 मिसिंग है, तो इस कंडीशन में जो बच्चे होंगे वो अनहेल्दी होंगे। तो उसमें जैसे 5 खराब कंडीशन में है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसके जो मदर है वो बुधवार को एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए यदि वो अपने वॉशरूम को जैसे वो खुद अपने हाथों से क्लीन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि मरकरी यानी बुध और राहु ये दोनों अच्छा हो जाएगा। ये दोनों के लिए ये अच्छा होगा। ये जैसे 1 का रिपीटिशन ज्यादा है और 3 और 7 मिसिंग है वो चार्ट में, तो जो चाइल्ड होगा वो अनहेल्दी होगा। जैसे इस तरह के चार्ट में जैसे 2 का रेपिटेशन ज्यादा है और 6 का रेपिटेशन ज्यादा है और 5 मिसिंग है, और साथ में जो कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, जो कि एंटी नंबर्स है, जो एंटी कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में जैसे किसी का ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन इस तरह का है, जैसे 1 8 का, 4 2 का या 3 6 का, और 2 और 6 का रिपीटिशन ज्यादा है या खराब कंडीशन में है या 5 मिसिंग है, तो इस तरह के चार्ट में ये बच्चे अनहेल्दी होंगे। और इनके पेरेंट्स को नॉर्मली ये अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। तो ये जैसे इस तरह के कंडीशन में ऐसे होंगे कि जो उनका जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसमें भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,